गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम सब 11वीं क्लास के फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं, जिसके अभी तक हम 5 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लिंक पर जाके 5 वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए और फिर ये वीडियो आकर आप यहाँ पूरी तरीके से देखिए। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जिनका सीजीएल का पेपर है 1 महीने बाद, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एक मैथ का कंप्लीट सेट जिसे मैं 2 लेक्चर में 30-30 मिनट पर कवर करूँगा यूट्यूब पर और इसी चैनल पर अपलोड होगा। आप इसे कंप्लीट देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जो भी क्वेश्चन है वो टीसीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, उनका वेटेज होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैनुअल अप्रोच से हम उसका इस चैनल पर सलूशन करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आईआईटी और जेईई में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल को मैं अच्छे तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। V2 चाल से गतिशील एक जहाज के तल से एक गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर V1 वेग, इसका मतलब है V1 वेग से जो गोला है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो हम लोग एक नोटिस करें कि मेरे प्यारे भाई, हम समझ रहे हैं कि ये एक जहाज है और जहाज इस दिशा में गतिशील है और इस जहाज के ऊपर से कोई मेंबर गोला फेंकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये प्रक्षेप गति कहां से हो रही है। आप सपोज करिए अगर जहाज के ऊपर बैठ के अगर गोला आप फेंक रहे हैं तो ये गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर जाएगा और गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर जाएगा तो वहां प्रक्षेप गति कैसी होगी। तो इस बात को समझने के लिए हमें एक चीज और नोटिस करना पड़ेगा कि V2 चाल से गतिशील एक जहाज, मतलब यहां पे जहाज भी गतिशील है। तो अगर इस एक्सिस पर गति हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे u cos थीटा और इस एक्सिस पर गति हो रही है तो u sin थीटा। अब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसे हम ux भी बोलते हैं और इसे हम uy भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। किनारे पर स्थित व्यक्ति को गोले की गति परवलयाकार दिखाई देती है, इसकी क्षैतिज परास क्या होगी। तो देखिए प्यारे भाई, ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां। 2v1 का स्क्वायर v2 अपान जी। बी ऑप्शन आपके सामने है 2v1 v2 का स्क्वायर अपान जी और सी ऑप्शन है 2v1 v2 अपान जी और डी ऑप्शन जो आपका है 2v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपान जी। अब इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर जहाज गतिशील ना होती तब गोला फेंका जाता तो शायद गोले की गति प्रक्षेप गति ना होती, लेकिन जहाज भी गतिशील है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो गोला फेंकेंगे तो आपके जहाज का क्षैतिज घटक क्या होगा और आपके गोले का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होगा। और जो आप गोला फेंकेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का रूप लेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते क्या हैं, इस चीज को बोलते हैं u और यहां पे जो एंगल बन रहा है इसे प्रक्षेपण कोण बोलते हैं। अब आपसे पूछा है परास, तो आप रेंज बराबर जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हम बोल सकते हैं r बराबर u इंटू यू साइन 2 थीटा फार्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। तो हम r बराबर बोलेंगे, ये 2 आगे लिखेंगे, ये u यहां लिखेंगे, ये u यहां, तो 2 u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान जी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि r बराबर होता है 2 u साइन थीटा का मतलब यहां पे क्या है uy और u cos थीटा का मतलब यहां पे है ux और बट्टे g। अब ध्यान से समझिए, इस जो ऊपर फेंका गया है इस चीज को v1 बोला गया है और जो जहाज की गति है वो v2 है। अब पुट द वैल्यू ऑफ uv एंड ux, तो हो जाएगा 2 uy का मान कितना है v1 और v2 का मान ux का मान कितना है v2 अपान जी। और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आईआईटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप कॉपी कर सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, 75 अंश कोण पर प्रक्षेपित की गई क्षैतिज परास 0.5 किलोमीटर है। जब इसको इसी चाल के साथ 45 अंश पर प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या होगी। देखिए यार, पहले शुरू में एंगल कितना है 75 डिग्री पर प्रक्षेपित की गई क्षैतिज का परास यानी आर का मान यहां कितना है मेरे प्यारे भाई 0.5 किलोमीटर, और वेग जो है हम वेग को मान ले रहे हैं यू मीटर पर सेकंड मान लीजिए, यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक रेंज आएगा, परास आएगा, सॉरी परास नहीं, वेलोसिटी आएगी, वेग आएगी, और इसी चाल के साथ 45 अंश पर प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए, यह सवाल आपका आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है 0.5 किलोमीटर और बी ऑप्शन है आपका 1.0 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 2.0 किलोमीटर। अब आपको पूरा धैर्यतापूर्वक क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है, क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए कि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। अब u वेग से थीटा कोण 75 अंश है, r आपका दिया है, तो हम वी नो दैट r बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। अब यहां से हम बोलेंगे u r का मान कितना है 0.5 और यहां से हम रखेंगे u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का मान यहां से मुझे निकालना पड़ेगा और साइन 2 थीटा, थीटा का मान 75 डिग्री अपान g का मान हम लोग कितना रखेंगे यहां से, तो g का मान हम लोग रखेंगे 10। तो आप इसका मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर u स्क्वायर साइन, यहां से हो जाएगा साइन 150 अंश, 75 दूना 150 अंश। अब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा यहां रखेंगे तो आप बताइए साइन 90 प्लस थीटा होता है कास थीटा, और कास 60 अंश का मान 1/2, तो आप जानते हैं 5 बराबर u स्क्वायर और कास 150 अंश का मान 1/2, तो u स्क्वायर बराबर 10, u स्क्वायर बराबर यहां से क्या निकल के आया 10। अब बोला गया है कि देखिए यार 75 अंश पे किसी चीज को फेंकोगे तो उसका परास उतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप 45 अंश फेंकोगे तो हमने मैं आपको बताया कि परास जो होता है वो मैक्सिमम आपका 45 डिग्री पे होता है। तो मैं एक चीज तो नोटिस कर सकता हूं, अगर 75 पे फेंकने पे 0.5 किलोमीटर है तो 45 पे फेंकने पे इससे ज्यादा ही होगा। अब इसलिए सारे ऑप्शन ज्यादा है जिनको हम ऐसे हिट नहीं कर सकते। तो अब यहां से हम परास निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो आप कहेंगे r बराबर u स्क्वायर का मान कितना है, तो आप कहेंगे 10 है, साइन 2 थीटा तो यहाँ कहेंगे साइन 2 थीटा का मान 45 अंश अपान जी का मान 10 है, साइन 90 अंश का मान 1 होगा, 10 से 10 काटेंगे, r बराबर हो जाएगा 1.0 किलोमीटर। ये आपका आंसर रहा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं फिर बता रहा हूं सभी क्वेश्चन आईआईटी के पूछे हुए सवाल हैं, दमदार क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस लगाइए। जहां पे कोई प्रॉब्लम होती है अभी मैं लास्ट के पॉइंट ऑफ में मैं आपको बता भी दूंगा कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उस पर आप संपर्क करिए। जहां से कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 10 बजे के बाद हम जरूर उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचाएंगे। एक प्रक्षेप की ऊंचाई उच्चतम बिंदु पर चाल, प्रारंभिक प्रक्षेपण चाल u की √3/3 गुनी है क्षैतिज का परास बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने √3/2g u स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका है u स्क्वायर अपान 3u स्क्वायर अपान 2g और डी ऑप्शन आपका है 3u स्क्वायर अपान जी। अब एक प्रक्षेप की उच्चतम बिंदु पर चाल क्या होती है, तो थोड़ा ध्यान से एक बात को आप समझिए कि ये आप लोग जानते हैं ये ux होता है और ऊपर जो होता है वो uy होता है, और यहाँ से कोई पिंड अगर हम फेंकेंगे तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, और ये परास का उच्चतम बिंदु होता है। तो ध्यान से समझो, मैं आपको एक प्रयास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ।
जैसे ये तीर है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये पिंड अभी कैसी गति में है, ऊर्ध्वाधर। अगर ये ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तो ये एक समय के बाद ऐसा होगा कि ये पिंड ऐसा स्लोप लेगा, ढाल लेगा। तो कोई पिंड अगर इस तरीके से गति कर रहा है, तो आप लोग बताइए क्या इस शेप या इस सिचुएशन को बिना फेज किए ये ऐसे हो सकता है? तो ये ऐसा अपना रूप कब लेगा? जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। देखिए ध्यान से, अगर ये पिंड ऐसे जा रहा है तो जिस समय इसके विचार में आएगा या जिस समय इस पे वेग शून्य होगा, उस समय ये इस स्थिति में आ जाएगा, इस स्थिति में। और इस स्थिति में आने के बाद ये जब मार्कर ऐसे होगा तो हम कहेंगे एक समय आएगा कि ये जो गति है इसकी उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज गति हो जाएगी, उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज गति हो जाएगी। और आप जानते हैं यहाँ पे कौन सी गति होती है? यू कॉस थीटा, और यहाँ पे होता है यू साइन थीटा। और आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर चाल प्रारंभिक चाल u की तुलना में, यानी यहां से कोई पिंड निकला होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी u, लेकिन जब यहां पहुंचा तो आपको पता है u cos थीटा होगा, और जब यहां पहुंचा तो प्रारंभिक चाल का √3/2 टाइम्स था। तो प्रारंभिक चाल ये है, इसका √3/2 टाइम्स, u से u कट गया, cos थीटा बराबर √3/2। तो हम लोग यहां से प्यारे भाई बोल सकते हैं कि cos थीटा, cos कितने अंश का मान है? √3/2। तो आप कहेंगे cos 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे cos 30 अंश लिख देंगे। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया? तो आप कहेंगे 30 अंश। अब मुझसे क्या पूछा है? परास पूछा है। तो परास निकालने के लिए वी नो दैट रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान कितना रखेंगे? 30 अंश अपान जी। तो r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है भाई? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और ये जी लगा दीजिए। तो इसका सोल्यूशन हो गया √3 यू स्क्वायर अपान 2g। और मेरे हिसाब से प्यारे भाइयों आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, नोट कर सकते हैं इसे। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से यार समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा यही प्रयास है कि आप कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। जैसे बोला नहीं जाता कि यार कम खाओ लेकिन बेहतर खाओ, वैसे हमारा मानना है कि कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। कंटेंट आपके पास मतलब एक अच्छे तरीके के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना अनुभव बताएं कि हमें तो लगता है कि अगर आप 50 आसान सवाल कर रहे हैं, उसके बदले आप 5 सवाल अच्छे लेवल का करते हैं, तो 5 सवाल आपके 50 सवाल के बराबर है। क्योंकि मेमोरी आपकी कहाँ अच्छे से काम करेगी, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ये जब तक हार्ड सवाल नहीं लगाएंगे, अच्छे सवाल नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें कि सपोज मान के चलिए कि ये एक कार है और ये दूसरी कार है। अब ये कार मान के चलिए 2 कार है। एक कार किसी दूसरी कार से 5 मीटर आगे खड़ी है, 5, 500, 5000 कुछ भी मान सकते हैं आप। अब एक ऑब्जेक्ट हमारे आगे गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, मैं उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, दूसरा ऑब्जेक्ट उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो क्या आप बताइए कि उन दोनों में से जिस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या वेग या गति उसकी धीमी होगी तो क्या उसे वो कभी पकड़ पाएगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अपने से आगे वाले व्यक्ति को पकड़ना है तो निश्चित रूप से अपने वेग को उससे ज़्यादा करना होगा। अगर आप बराबर भी कर देते हैं तो आप और उनके बीच की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो हमेशा उतनी ही रहेगी, आप उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर एक पिंड किसी वाहन से या किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको अधिक वेलोसिटी या अधिक स्पीड उसमें रखना पड़ेगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि कोई एक बस है और ये v1 वेग से इस दिशा में गतिशील है और यहाँ पर कोई एक बस है v2 वेग से इस दिशा में गतिशील है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी समान दिशा में इनको आपस में घटा दिया जाता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर v1 बड़ा होगा तो v1 में से v2 को घटाएंगे और v2 बड़ा होगा तो v2 में से v1 को घटाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे होती है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट इस ओर गति कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका इस ओर गति कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की वे जो आपकी स्पीड है वो v1 है, इस ऑब्जेक्ट की v2 है, तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड बोल देंगे v1 + v2। इसका मतलब है कि 2 समान पिंड
समान वस्तु अगर एक ही दिशा में गति करते हैं तो वहां पे जो रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल होती है उनको आपस में घटाया जाता है। घटाया किस प्रकार से जाता है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटाना है। और अगर दो पिंड हैं, अगर दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो उनके चाल को हम आपस से जोड़ लेंगे। बट एसएससी में एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, तो उस नाव और धारा में हम ऐसा कंडीशन नहीं लगाएंगे, इनका जस्ट अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप होकर गति करता है तो वहां पे सेम डायरेक्शन में जुड़ता है और अपोजिट डायरेक्शन में घटता है। जैसे कोई बंदर ट्रेन की गतिशील है जिस दिशा में, उसी दिशा में बंदर भी गतिशील है, तो बंदर की चाल और ट्रेन की चाल जुड़ जाएगी। जैसे नाव और धारा है, नाव जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में अगर धारा है तो नाव और धारा की चाल जुड़ जाएगी, भले वहां सेम डायरेक्शन है। तो बट ओवरलैप की कंडीशन नहीं होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम जोड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम आपस में रिलेशनशिप बना के उनको घटा देंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी का। सीधी सड़क पर एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। देखो ये कोई बस है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे मूव कर रही है। एक स्कूटर वाला बस को 10 सेकंड में पकड़ना चाहता है। मान लीजिए ये कोई स्कूटर वाला है और ये स्कूटर वाला इस बस को कितने सेकंड में पकड़ता है? 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसे पकड़ना है, अगर इसकी चाल हम v मान लें, सपोज v मान ले रहे हैं, और ये स्कूटर वाला इससे कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूछा गया है कि आप बताइए कि यहां पर चाल क्या होगी? किसकी चाल? बस का पीछा करे तो स्कूटर की चाल क्या होगी? ठीक है, आप यार एक चीज आप कॉपी करिए कि आप इतना इमेजिन करिए कि अगर इस बस को इस स्कूटर के माध्यम से पकड़ना है तो निश्चित रूप से इस बस की गति से जो स्कूटर की गति होगी उसको इससे तेज रखना पड़ेगा। तो यहां से एक शिक्षा मिलती है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ v विल बी ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम सापेक्षिक चाल अगर निकालेंगे तो सापेक्षिक चाल जो होगी, रिलेटिव स्पीड, वो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 से नहीं, v से 10 को। क्यों? क्योंकि v बड़ा है। अब आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए समय किस में है? सेकंड में। तो मीटर में इसको होना चाहिए, तो आप बोलेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। तो आप जानेंगे v - 10 बराबर दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे 1000। समय कितना है? 100 सेकंड। ये 0 से 0 कट गया तो v - 10 बराबर 10, तो v बराबर 10 20 मीटर पर सेकंड। इससे मुझे एक शिक्षा मिलनी चाहिए कि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस घटाएंगे समय कम लगेगा। इससे मुझे एक शिक्षा मिली कि इफ कंडीशनल इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ इंक्रीमेंट स्पीड देन इंक्रीमेंट ऑलवेज टाइम। यानी आप कभी भी दूरी को बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा और दूरी को घटाएंगे तो आपका समय घटेगा इफ स्पीड इज कांस्टेंट। तो हम आशा करते हैं कि यह सेशन आप अच्छे तरीके से देखेंगे और देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि देखिए यार, कर भला सो हो भला। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना तो जरूर ही करिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में आप पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, ध्यान से समझिए, जिस जगह के लोग जागरूक होते हैं, जिस जगह पर लोग जागरूक होते हैं वहीं पे अच्छा कार्य होता है। आप सोच सकते हैं कि किसी जगह पर मदिरा पीने वाले लोग होंगे बहुत भारी मात्रा में, तो वहां पे कोई सत्कर्म, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छा माहौल नहीं होगा। तो आप विद्यार्थी हैं, आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां के परिवेश को शुद्ध करिए। इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों को जागरूक करिए। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जागरूक होंगे तभी अच्छा परिवेश वहां का होगा, अच्छा वहां का ग्रोथ होगा। तो कभी भी ये ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए कि यार मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, छिपा के दूसरे को ना बताऊं। अगर दूसरे को बताओगे यार तो और जागरूकता फैलेगी और उसमें आपका और स्ट्रेटेजी मेंटेन होगा। और सब तो हिंदुस्तानी है ना, सब हमारे देश के ही हैं। तो शिक्षा को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा माता सरस्वती की कृपा आप पर होगी
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और उत्साहवर्धन होगा और हम और अच्छा इसी निरंतर तरीके से और अच्छा कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू।